नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन जीनियस आडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के जो क्लास है ना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम लोग पढ़ना लिखना सीखेंगे, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस क्लास में हम लोग क से, ठीक है दोस्तों, क से ज्ञ तक हिंदी व्यंजन वर्ण को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। साथ ही साथ संयुक्त संयुक्त अक्षर को पढ़ना भी और लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ना सीख लेते हैं। ठीक है, पढ़ना और लिखना साथ ही साथ सीखेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक से देखिएगा। हिंदी व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक, ठीक है। ये देखिए, ये है क, ठीक है, ख, ये क है। क को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। क को खूब ऐसे गोल, ठीक है, गोल। बहुत सारे दोस्त हैं जो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल गोल लिखना है। ठीक है, ख यहाँ है, ख, ख को ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है, ऐसे ख को लिखना है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, जैसे है ये हो गया और ये हो गया, ऐसे ख को नहीं लिखना है। आप लोगों को पूरा अच्छे तरह से लिखना है। यहाँ पे देखिएगा, ग है, ग को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे ग को। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे घ को देखेंगे। घ जो है, घ को ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ये जो है पूरा ऊपर सटा रहेगा। ठीक है, घ। यहाँ पे देखिएगा अंग, सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे अंग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए च, छ जो है, छ को हम लोग ऐसे करके ऐसे, ठीक है, उसके बाद ऐसे छ लिखेंगे। उसके बाद ज, उसके बाद हम लोग ज, झ जो है ऐसे कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग छोटी ई जो होता है ना, उसको लिख लेंगे लोग। ठीक है, इसी तरह इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे, इसको झ हो जाएगा, ये झ हो जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे य, तो, ठ, ड, ढ। देखिए ढ कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक आकार खींच देंगे, उसके बाद ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ढ, ऐसे ढ लिखेंगे, गोल लिखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे अड़, तो, थ देखिए कैसे लिखा जाता है, थ, ऐसे थ लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम लोग द, ध, न। तब इसी तरह हम लोग इसके आगे पढ़ना सीखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको जाके ये जो क्लास है ना, आपको समझ में आएगा पूरा। ठीक है, ये है प, प को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे प, फ, ब, भ, म। यहाँ पे देखिएगा य, र, ल जो है, ल को ऐसे लिखे जाता है। ठीक है, इसमें छोटा सा ऐसे निकालेंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं। कितना आदमी है ऐसे करके ऐसे लिख देता है ल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। व, तालाब्य स, तालाब्य स है, इसको शुरू में ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे स, ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है जैसे ऐसे लिख देते हैं ऐसे, ये स ऐसे नहीं आप लोगों को लिखना है, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से अच्छे लिखना है। ठीक है, ये है मूर्धन्य श, इसको पेटकाटा स भी बोलते हैं। यह है दंत श, ये है ह। तो दोस्तों चलिए अब इसके आगे हम लोग संयुक्त वर्ण को पढ़ना और उसको लिखना सीखेंगे, वो कैसे बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा छ जो है, छ को ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग एक आकार खींचेंगे, उसके बाद ऐसे करके ऐसे
ऐसे लिख देंगे, छ क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। अब इसी तरह अब चलिए अब हम लोग जान लेते हैं त्र। त्र त्र को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे त्र, ठीक है। अब इसके बाद ज्ञ। ज्ञ देखिए यह है ज्ञ। ज्ञ को ऐसे लिखा जाता है ज्ञ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा स्र, ये है, ये जैसे यहाँ पे देखिएगा आप लोग ऐसे कर दिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा श्र। अब चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं ये कैसे मिल के बना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये छ है, छ आधा क जोड़ मूर्धन्य ष मिल के बनेगा छ। त्र त्र आधा त जोड़ र, त्र। यहाँ पे देखिएगा ज्ञ आधा ज जोड़ य, ज्ञ। यहाँ पे देखिएगा स्र जो है तलाब्य स आधा श है, ठीक है, आधा तलाब्य श है और र मिल के बना है स्र। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी स्वर वर्ण अ से अह तक। दोस्तों इस क्लास में जो है ना हम लोग लिखना भी सीखेंगे, जैसे कोई नाम वगैरह हो गया इसको भी लिखना हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिएगा हिंदी स्वर वर्ण, ठीक है, अ से अह तक, ठीक है। सबसे पहले अब इसको हम लोग हिंदी स्वर वर्ण को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जोड़ा लगा लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये दो गो जोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये दो गो जोड़ा है, ये दो जोड़ा है, ये दो जोड़ा है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दो जोड़ा है, ये दो जोड़ा है और ये दो जोड़ा है, ठीक। अब चलिए अब इसको हम लोग पढ़ना सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा ओ आ छोटी ई बड़ी ई छोटी ऊ बड़ी ऊ री ए उ औ अन अह। तो दोस्तों अब चलिए इसका मात्रा कहाँ और कैसे प्रयोग हुआ है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ देखिएगा आ है, आ की मात्रा ऐसे लगता है, ठीक है। ये छोटी ई है, ये छोटी ई की मात्रा है। ये बड़ी ई है, ये बड़ी ई की मात्रा है। ये छोटी ऊ है, छोटी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा। री की मात्रा। ए की मात्रा। ए की मात्रा। ओ की मात्रा। औ की मात्रा। अन की मात्रा। अह की मात्रा। अब चलिए हम लोग इसको सीखते हैं कहाँ पे इसका कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कोई नाम वगैरह लिखना होता है तो उसको कैसे प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यानपूर्वक से देख लीजिएगा। जैसे काम हो गया, काम जो है का, आ की साउंड आ रही है, आ की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें आ की मात्रा कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा यह है आ की मात्रा। काम क में आ की मात्रा मो मिल के बनेगा काम। अब देखिए जैसे राम हो गया, राम, र में आ की मात्रा, राम बोलने पर आ की साउंड आ रही है, ठीक है। र में आ की मात्रा मो, राम। जैसे केला हो गया, केला, क में ए की मात्रा, ठीक है। केला बोलने पर जैसे केला, के बोलने पर ए की साउंड आ रही है तो ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। केला, ल बोलने पर आ की साउंड आ रही है तो उसको हम लोग ल में आ की मात्रा लगाएंगे। जैसे ल हो गया, ल में आ की मात्रा, केला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे, ठीक है। कै बोलने पर ए की साउंड आ रही है, ठीक है। कै तो हम लोग
ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, कै, क में ए की मात्रा, ठीक है। से, सौ में ए की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा है, सौ में ए की मात्रा, कैसे। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे अंग लिखना है, अंग, ठीक है। अंग, अंग जो है अन बोलने पर अंग, जैसे अ में अन की मात्रा ग मिलकर बनेगा अंग। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।